मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी जी हमारे साथ हैं। लोधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद। लोधी जी, कांग्रेस से फिर भाजपा में आए आप और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष जैसा एक पद आपको दिया गया, साथ ही अब आप फिर एक बार जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं जनता के बीच का आदमी था और निश्चित रूप से पूरे समय जनता के बीच में काम किया है और काम करने वालों को हमेशा जनता मौका देती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लगातार मैं बीच में जा रहा हूँ और उसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आपकी अगर बात वेशभूषा की भी करें या आपके रहन सहन की बात करें, आप ग्रामीण हैं पूरी तरीके से और गांव वालों के बीच में ही रहते हैं, बड़ा मलार से आप आते हैं और ग्रामीणों के बीच फिर जाना और फिर उस पर नागरिक आपूर्ति निगम जैसे महत्वपूर्ण जो विभाग है उसका आपके ऊपर दायित्व है। किस तरीके से लेते हैं ग्रामीण को अब नागरिक आपूर्ति निगम के तहत? निश्चित रूप से आपूर्ति निगम जो है ये बड़ा विभाग है और जो हमें राशन की जो आपूर्ति करना होती है दुकान तक, वो पहुंचाने का कार्य हमारे विभाग का होता है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरे प्रदेश के अंदर ये काम किया जाएगा, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। नीचे तक गरीबों को राशन पहुंचाने का काम हमारा विभाग करता है, किसानों के गेहूं खरीदी का काम भी हमारा विभाग करता है, उड़द लेने का काम भी हमारा विभाग करता है। तो जो भी खरीदारी, जो भी हमारे उपार्जन होता है वो मेरे विभाग से ही होता है और हम चाहते हैं कि ये पूरा विभाग पारदर्शिता से चले और इसको बहुत शानदार तरीके से चलाने का मैं प्रयास भी करूँगा। अभी हाल ही में छिंदवाड़ा या बैतूल का मामला आया है प्रकाश में, खराब चावल का। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हमने जांच करा के मामले को उजागर किया, दूसरी तरफ कांग्रेस बोल रही है कि भ्रष्टाचार है। आप क्या कहेंगे? अब कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि जो धान था उनके शासनकाल में, कार्यकाल में खरीदा गया, मिलिंग भी उसी समय हुई, अब उनकी सप्लाई अभी करी है, तो चावल और धान तो उसी समय ही ख़राब था। अब सप्लाई करने के बाद या मिलर्स ने हमें जब दिया है तो वो ख़राब निकला है और उसकी जांच भी हो रही है और अधिकारियों और जो मिलर्स पर अभी मामले दर्ज भी किए जा रहे हैं। EOW की जांच भी शुरू हो गई है और आने वाले समय में ये जो बड़ा रैकेट यदि काम कर रहा होगा तो इसके विषय में भी पर्दाफाश होगा। कोई भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी दल के क्यों ना हो, यदि उन्होंने इस प्रकार का घृणित कृत्य किया है तो इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई 101% करी जाएगी। आपको उमा भारती का भी करीबी माना जाता है, VD शर्मा जी का भी स्नेह आपके प्रति है। इन दोनों की सोच है आपके अंदर, कैसे अमल में लाएंगे ग्राउंड लेवल पर? अब मैं मूल रूप से संघ का कार्यकर्ता भी रहा हूँ और संस्कार ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय सुश्री उमा श्री भारती, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय VD शर्मा साहब, जो संघ के मूल सिद्धांतों से सब निकले हुए हैं और जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है और संघ की मूल विचारधारा से जुड़े होने के कारण हम उसी दिशा में जाएंगे जहां हमारा मार्ग हमें सही दिखेगा और जो हमें आगे प्रशस्त किया जाएगा। आप शुरू से संगठन से जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता की प्रणाली है उसको आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। अब एक बार और मध्यवर्ती चुनाव के उसमें आप उपचुनाव में आप जा रहे हैं, तय बात है कि जो कार्यकर्ता प्रणाली है उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। क्या तैयारियां करके रखी हैं अभी तक आपने चुनाव के लिए? मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसमें प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, इसमें दल महत्वपूर्ण होता है और जो हमारा कार्यकर्ता होता है वो खुद प्रत्याशी बन के चुनाव मैदान में उतरता है और पूरी ताकत से काम करता है। मैं चूँकि कार्यकर्ता भी रहा हूँ, संगठन में पदाधिकारी भी रहा हूँ, तो नीचे से संगठन को जानता हूँ और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में उतर गया है। आप नीचे जाकर देखिए, हमारा निचले और पिछले स्तर तक बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आने वाले समय में आपके विभाग से प्रदेश की जनता को क्या मिलने वाला है? निश्चित रूप से
हम चाहते हैं हमारा विभाग और मैं स्वयं पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश की जनता के बीच में काम करेंगे और समय समय पर जो भी शासकीय योजनाएं होंगी उनको जनता के बीच में ले जाकर उनको लाभ दिया जाएगा। संगठन के कार्यकर्ता या प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल है मेरा ये। संगठन का भी आशीर्वाद मिले और जनता का भी आशीर्वाद मिले, इसके लिए मैं लगातार काम करूंगा और मुझे प्रयास है जनता जनार्दन का और संगठन का पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। संगठन का आशीर्वाद मिले, जनता का प्यार मिले, ये कहना है प्रद्युमन सिंह लोधी का, जो कि अभी नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं। आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि अपने वादों पर प्रद्युमन सिंह लोधी जो हैं वो खरे उतरें और मध्य प्रदेश की जो जनता है उस प्रत्येक जनता के पेट में अन्न पहुँचे, उसका हक उसे मिले। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी।